Hello everyone. So let us start with class number 2 and last time हमने ये सब देखा था नेचुरल नंबर्स देखे थे एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये बेंचमार्क टेस्ट था ओके एंड उसके बाद वी सॉल्व्ड वेरियस पीवाईक्यूज डिवाइसेस फैक्टर्स देखे थे हमने ठीक है देयर वाज वन क्वेश्चन जिसमें देयर वाज एन एरर आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि क्या एरर था ऑलराइट हमने देखा था कैसे काउंट करने हैं दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन ये सिंपल एवरेज था प्राइम नंबर्स हमने देखे थे हमने प्राइम नंबर्स याद करने की बात की थी एंड वी सॉ कि डायरेक्टली काफ़ी क्वेश्चंस में आपको प्राइम नंबर्स याद हैं तो यू कैन सॉल्व देम हाँ ये वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि मैंने आंसर 21 किया था बेसिकली मैंने काउंट किए थे कि 25 तो प्राइम नंबर्स हैं एंड ये चार प्राइम नंबर्स एक्सक्लूड हो चुके हैं एंड बाकी एवरीथिंग एल्स विल नॉट बी डिविजिबल बाय दीज फोर सो 25 माइनस फोर 21 कर दिया था मैंने हाउएवर मैंने वन को इंक्लूड करना भूल गया था बिकॉज वन इज ऑल्सो अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज सो इसका आंसर होना था सी सो मैंने कमेंट सेक्शन में भी लास्ट टाइम ये मेंशन किया था लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में हेयर ऑल्सो इफ दिस क्वेश्चन इफ यू रिमेंबर इसमें एग्जाम्पल मैंने लिया था p इज इक्वल 3 c इज इक्वल टू 9 सो p प्लस सी अपॉन p माइनस सी में हो जाएगा 9 + 3 12 एंड 3 - 9 -6 होगा तो मैंने यहाँ -6 कर दिया था पहले ही बट एनी वेज दिस विल ऑल्सो कम अराउंड एज अ इवन नंबर सो एनी वेज दैट एग्जाम्पल वॉज वैलिड इट वॉज जस्ट माइनर एरर फाइनली हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने डिविजिबिलिटी देखा उसके रूल्स देखे एंड वी अप्लाइड दोज रूल्स इन सेवरल क्वेश्चंस एंड आई होप कि अगर आपने असाइनमेंट सॉल्व किया होगा सो यू वुड हैव सीन मोर सच क्वेश्चंस so let us just move forward to factorization so let's start from factorization today देखिए फैक्टराइजेशन सिंपल सी बात ये है कोई भी नंबर को आप उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स में उसको हम लिख देते हैं सो इफ इट्स अ प्राइम नंबर 2 है तो हम इसको और कुछ लिख ही नहीं सकते 2 विल बी 1 × 2 विल बी एंड इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1 इज अंडरस्टूड तो 2 इज 2 प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन वो नंबर खुद ही होता है for 4 we write it as 2 into 2 or like some people prefer to write this as 2 power 2 6 हो जाएगा 2 power 3 we all know this ये किन किन चीज़ों में हेल्प होता है लाइक दिस प्रोसेस इज यूजफुल फॉर डिविजिबिलिटी सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ नंबर लेट्स से 44 ऑलराइट सो ये होगा 2 × 2 4 × 11 अगर हमको डायरेक्टली दिख चुका है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 11 है सो वी डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनी रूल एनीथिंग कुछ हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है इस नंबर को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बिकॉज ये क्या बोलना चाह रहा है दिस इज 11 इंटू सम नंबर राइट ऑटोमेटिकली 11 इंटू सम नंबर 11 से तो डिविजिबल होगा ही सिमिलरली दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 22 बिकॉज इसको हम 22 इंटू सम नंबर भी लिख सकते हैं 22 × 2 हो गया सो किसी भी नंबर को लेट्स से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें उसको डिवाइड कीजिए लाइक लेट्स से 24 है तो दिस विल बी 2 × 2 4 × 2 8 × 3 24 सो आप इनमें से एक 2 और 3 को लेंगे तो 6 आ जाएगा 2 2 को लेंगे तो 4 आ जाएगा इंटू 3 कर देंगे 12 आ जाएगा ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन लेंगे वो नंबर इस 24 को डिवाइड करेगा another place where it's used is to simplify fraction if I have let's say 96/16 ये मेरे पास फ्रैक्शन है चलो ये तो 6 ही हो जाएगा समथिंग एल्स लेट्स से 24/60 अब मेरे को पता है कि मैं दोनों को 12 से डिवाइड कर सकता हूँ तो ये 2 आ जाता है 5 आ जाता है उसका लॉजिक यहीं से ही आता है राइट HCF LCM हम देखेंगे आगे अच्छे से एंड सॉल्विंग इक्वेशंस बेसिकली वही चीज़ है कि 2x = 12 होता है तो हम अल्टीमेटली हम कर क्या रहे होते हैं हम इसको ऐसे कैंसिल कर देते हैं कैंसिल का मतलब ही ये होता है कि 2 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू 2 × 3 तो मतलब अगर 2 × x ये चीज़ होती है तो x तो सिर्फ x जो होगा ये 2 × 3 कैसे कुछ होगा सो दैट इज द बेसिस ऑफ कैंसलेशन दैट वी परफॉर्म दिस इज बेसिक आई थिंक एवरी वन नोज दिस ऑल राइट
सो आई हैव सीन पुराने सालों के क्वेश्चंस एंड व्हाट आई हैव सीन इज कि देखिए यूपीएससी आपको ये नहीं बोलेगा कि 24 को फैक्टराइज कर दो, ऑल राइट, इवन समथिंग वेरी बेसिक एज लेट्स से 55 11 इंटू 5 है, लाइक ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमको पता ही होते हैं. सो यूपीएससी अगर फैक्टराइजेशन इज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, उसको कैसे डिस्गाइज करेगा, वो दो थोड़े ना अजीबोगरीब प्राइम नंबर्स को, अजीबोगरीब इन द सेंस कि 2 3 5 ये तो हम सब जानते ही हैं, बिकॉज ये तो डायरेक्टली देख के पता चल जाता है कि वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट. वॉट यूपीएससी डज इज they will take one of the bigger prime numbers 11 13 17 19 23 ऐसा कुछ ले लेगा एंड उसको किसी और प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करके यू विल फाइंड अनदर नंबर. दैट नंबर विल बी इट विल नॉट बी इजी टू स्पॉट इट इमीडिएटली. फिर आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा एक एक करके. सो दिस इज वॉट आई हैव गिवन एज अ टेबल. आप इसको आई विल गिव दिस इन असाइनमेंट, यू कैन जस्ट फिल इट योर सेल्फ. इसका पर्पज़ यही है कि इट्स जस्ट एक्सपोजर. जिस तरह से वी हैव टू एक्सपोज अस टू प्राइम नंबर्स, ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आपने कर रखे होंगे अजीब सा, लेट्स से व्हाट इज लाइक जैसे 23 इंटू 13 कुछ होता है, 13 इंटू 3 39 होता है, 13 इंटू 2.6 होता है, ओके 299 आ गया, राइट. अब इफ़ यू सी, इफ़ यू हैव डन दिस एयर 13 इंटू 23 इज 299, आपने एक बार कर दिया है, सो वो मेमोरी में याद रह जाता है. इट्स नॉट लाइक कि आपको याद नहीं रखना है, बट दैट एक्सपोजर यू हैव दैट रिजेम्बलेंस, you will recall something, this resembles something I have done before. So that is the purpose. You fill these tables. I have taken prime number till 37 because इसके बाद ही numbers 1000 से ज़्यादा बढ़ते हैं. यूपीएससी विल नॉट गिव अ 4 डिजिट लाइक 5 डिजिट नंबर. वो इतने बड़े बड़े प्राइम नंबर्स आपसे नहीं पूछेगा, बिकॉज द पॉइंट इज कि इवन इफ यू डोंट नो दिस, आप क्या करेंगे. लेट्स से अगर मैंने आपको एक ये 299 नंबर ही दे दिया, आप देखेंगे 2 से डिविजिबल नहीं है. 9 + 9 18 + 2 20 होता है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल है ही नहीं. 7 से करके देखेंगे, 7 40 280 होता है, 287 294 वो भी नहीं है. 11 से देखेंगे तो 11 का रूल फिट नहीं होता. 13 से देखोगे आप तो 13 इंटू 2 26, 339 इंटू 3, तो आप देखोगे 1323 आ जाएगा. सो दिस इज द प्रोसेस दैट विल सॉल्व. सो इन एन एग्जाम सेटिंग आप 5-6 प्राइम नंबर टेस्ट करेंगे, दैट इज a medium level question. So that is the expectation in filling this. So this you'll have to do yourself. I'll give this in an assignment. All right. So this is an interesting thing I found in the NCERT. So मैं सारे एक्चुअली क्लास 1 से लेके क्लास 10th की सारी मैंने NCERT मैथ्स की देखी हैं. एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज कि लास्ट ईयर ही 2025 की PYQ में देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम आई थिंक क्लास 7 या क्लास 7 के एनसीईआरटी में एक रैशनल नंबर का क्वेश्चन था कि ऐसे 1/p + 1/q + 1/r = 1 होता है. p q r नेचुरल नंबर्स हैं, तो कितने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. दिस वॉज द PYQ in 2025 एंड दिस इज अ टफ क्वेश्चन. आई विल कवर दिस लेटर ऑन. रैशनल नंबर्स हम करेंगे तब विल डू दिस क्वेश्चन. बट द पॉइंट बीइंग कि these they have given this, they gave this as a puzzle class 7 के NCERT में, and this came as a question in CSAT. So I thought कि ये भी this was an interesting thing. एक प्राइम पजल दे रखा है, this is class 6 के NCERT. So the point of this is आप एक बार उसको just if you know what is happening here, आप उसको एग्जाम में रेप्लिकेट कर सकते हैं. So what it is asking is it's like a crossword only. this is 75 है. 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 15 होता है, तो 5 इंटू 5 इंटू 3. अब मेरे को ये इसकी जो तीनों प्राइम नंबर्स हैं इनको यहाँ पे कहीं लिखना है. ऐसे इसके मैं सारे प्राइम नंबर्स को नीचे लिखूंगा, इसके के नीचे वाले को लिखूंगा, सो दैट द मल्टीप्लिकेशन हेयर सेटिस्फाई 75, द मल्टीप्लिकेशन इन दिस रो सेकेंड रो सेटिस्फाई 42, द मल्टीप्लिकेशन इन द थर्ड रो सेटिस्फाई 102, एंड ऊपर से नीचे देखेंगे तो भी मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई होना चाहिए. So how are we going to solve this? Let's say 75 is 5 into 5 into 3. अब आई नो कि ओके इसमें 3 ऑड वन आउट है, तो 3 को एलिमिनेट करते हैं कि 3 कहाँ पर नहीं होगा.
नाउ 3 यहाँ पर हो सकता है, 3 यहाँ पर भी हो सकता है, बिकॉज 63 बार में भी 3 हो सकता है, यहाँ पर भी 3 हो सकता है, 3 यहाँ पे नहीं हो सकता। सो 3 इज इधर हेयर और 3 इज इधर हेयर, तो दूसरा यहाँ 5 बचा। अब 63 में 5 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी, 3 एंड 5, एंड 5 63 में आ नहीं सकता, तो ये 3 आएगा, और ये 3 आ गया, तो यहाँ 5 और यहाँ 5 आ गया। अब लेट्स से 30 को ही देख लेते हैं, तो 2 इंटू 3 बचा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इज 30। अब 2 तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, 3 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो कुछ और देखते हैं, 63 को देखते हैं। 63 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, तो 7 यहाँ आ सकता है, सो 42 में बिल्कुल आ सकता है, 102 में आ सकता है, 98 होता है 7 इंटू 14, तो यहाँ पे नहीं आ सकता 7, तो 7 यहीं पे आएगा, 3 यहाँ 3 बच गया, ऐसे हो गया। अगेन लेट्स सी 170 में देखते हैं, इफ दिस इक्वल टू 5 इंटू 80, वेट 5 इंटू 34 विच इज इक्वल टू 5 इंटू 17 इंटू 2। अब देखो 17 यहाँ पे आएगा, तो 42 में तो 17 आएगा नहीं, तो 17 यहीं पे आएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या बच गया, 2 इंटू 7 14, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ क्या बच गया था, यहाँ 2 बच गया था, हो गया हमारा। नाउ एक्चुअली क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो कैसे बनेगा, दे माइट फिल सम ऑफ दीज नंबर्स ऑलरेडी, या बस वो ऐसे पजल दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, दैट दे कैन डू। यहाँ से यहाँ जहाँ 7 लिखा था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, ऑप्शंस दे देंगे 7 3 5 2, आप सॉल्व कीजिए। वी डू द सेम थिंग हेयर, 8 का तो ईजी होता है, 8 इज 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड अजीब सा देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे दिस 70 इज इक्वल टू 10 इंटू 5, 10 इंटू 7, तो 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 5 तो यहाँ भी आ सकता है, 7 यहाँ आ सकता है, बट 105 में 7 आएगा, हाँ यहाँ पर भी आ सकता है, तो 7 दोनों जगह आ सकता है, तो कुछ और देखते हैं, 28 में देखते हैं, तो 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 7, तो एक 2 तो यहाँ पे आ गया ऑलरेडी, तो एक और 2 आना चाहिए, तो 105 में तो 2 आ नहीं सकता, बिकॉज ये तो ऑड नंबर है, तो 2 यहाँ पर आएगा, एंड क्या बच गया, 7 यहाँ बच गया। ना 105 हम देख लेते हैं, व्हाट इज 105, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, 30 में देख लेते हैं, 30 इज इक्वल टू बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए 2 तो यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ सकता है, 105 में आ सकता है, 70 में 3 आ सकता है नहीं, बिकॉज 7 इज नॉट डिविजिबल बाय, इसका सम 7 हो गया, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 यहाँ पर नहीं आ सकता, 3 यहाँ पर आएगा, बच गए हैं 5, तो 5 इंटू 2 10, यहाँ से 7 बच गया, एंड 3 इंटू 7 21, इंटू 5 यहाँ 5 बच गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली आपको एक असाइनमेंट में मिल जाएगा, just have this practice. It's also fun, and it's from NCERT, and if they continue the pattern of asking these puzzles from NCERT, so ये आ सकता है। Okay, this is a PYQ, easy PYQ from 2022। क्या पूछा था उन्होंने, एक अजीब सा नंबर दे दिया है, इसको 1261 से डिवाइड किया गया है। सो पहली बात, 1261 इतना अजीब सा नंबर, तो हमको उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पता है, कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है, तो ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड कि इसका फैक्टराइजेशन हुआ होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, क्या 1 + 2 3 + 6 9 + 1 10, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से ऑब्वियसली नहीं होगा, 7 से हो सकता है क्या, 7 1 56 8 56, यहाँ 1 रिमाइंडर आ गया, तो 7 से नहीं होगा। 11 से हो सकता है क्या, ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करो, ये 1 + 6 7 3, तो 7 - 3 4, 11 से भी नहीं होगा। 13 से हो सकता है क्या, देख लेते हैं, 13 इंटू 9 होता है 117, यहाँ 9 आ गया 91, तो मतलब 7 आ गया, तो 13 इंटू 9 7 आ गया। अब ये सोचो, ऊपर हमको लिखा हुआ है, हमको पता है कि अगर ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में सेम फैक्टर आ गए, नीचे वाले के जो फैक्टर्स हैं अगर सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब भी डिवाइड हो जाएगा। सो नीचे 97 इंटू 13 है, 97 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये भी हमको पता है 13 इंटू 7 इज 91, तो ऑब्वियसली ये तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, दैट इज द आंसर।
This is another question. Okay. So this is the first very hard question of इस लेक्चर सीरीज में जो मैंने कवर किया है. एनीवेज जितने भी वेरी हार्ड होंगे विल कवर दिस. सो आई टेल यू व्हाई इट्स हार्ड. विल जस्ट सॉल्व दिस. एक नेचुरल नंबर n है सच दैट इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज n इक्वल टू p प्लस q प्लस r, वेयर p q आर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ n. तो फैक्टर्स बोला है, कुछ प्राइम ऐसा कुछ नहीं बोला है. रिमेंबर दैट. हाउ मेनी नंबर्स बिलो 50 हैव दिस प्रॉपर्टी. सी ऐसे क्वेश्चंस में डोंट ट्राई टू थिंक कि कोई ट्रिक है क्या, मैंने ऐसा कुछ सीखा है क्या. हमने बेसिक्स सीखे हैं. वी नो द बेसिक्स एंड विल ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम द बेसिक्स. सो लेट अस स्टार्ट. कैन n बी इक्वल टू 1? नो, बिकॉज क्या होगा, n के तो फैक्टर्स ही वन के तो फैक्टर्स ही 1 होते हैं. एंड एनीवेज ये बोला है डिस्टिंक्ट है, तो 3 तो फैक्टर्स के होते ही नहीं है. देन वी सी वेदर 2 satisfies दिस प्रॉपर्टी और नॉट. सो हम ऐसे 1 to 50 नहीं जाएंगे, बट वी आर ट्राइंग टू सी कि इज देयर अ पैटर्न और नॉट. बिकॉज मैथ इज ऑल अबाउट इफ यू कैन फाइंड अ पैटर्न, इफ देयर इज सम सिमेट्री इन्वॉल्व, you know, something, some relationship between the numbers, between the factors, then we can just maybe get the answer. So 2 में देखते हैं, 2 के फैक्टर्स ही 1 2 हैं. सो इमीडिएटली वी रियलाइज कि अगर फैक्टर्स ही 2 हैं तो मैं 3 तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स रख ही नहीं सकता, बिकॉज पी क्यू आर सेट टू बी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स ऑफ एन. सो नो प्राइम नंबर इज पॉसिबल एज दिस आंसर. लाइक एन हेयर कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर. सो 3 को भूल जाओ, 4 आ जाओ. 4 को हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 1 लिख सकते हैं, बट ये तो सेम हो गए तो 4 भी नहीं आएगा. 5 अगेन प्राइम नंबर है. 6 को हम लिख सकते हैं 1 2 + 3. 1 2 and 3, ऑल 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6 एंड इनका सम 6 आ रहा है. सो एक तो हमको नंबर मिल गया. ऐसा 7 नहीं आएगा. 8 में अगेन 1 आएगा, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है. यही इसके फैक्टर्स हैं. और ये तो 7 हो गया सम, सो ये तो इक्वल नहीं है. 9 में अगेन सेम प्रॉब्लम होगी. 10 में हम सोचेंगे 1 + 2 + शायद 5 आ सकते. यही फैक्टर्स हैं इसके छोटे जो हैं. इसका भी सम 8 हो रहा है, सो ये पॉसिबल नहीं है. 11 प्राइम है. 12 में सोचते हैं. सो 12 में 1 + 6 + 4 नहीं होगा, 2 + 4 + 6 हो सकता है. एंड दिस इज करेक्ट. ये तीनों जो हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं. नाउ आई वॉन्ट यू टू नोटिस वन थिंग. 6 is equal to 1 + 2 + 3. 12 is equal to 2 + 4 + 6. If you just observe this, क्या हो रहा है यहाँ पे? सब डबल ही तो हो गए. 6 3 फैक्टर्स का सम है. मैंने 6 को डबल कर दिया और सारे फैक्टर्स को डबल कर दिया. मतलब बेसिकली पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली ये ट्रू होगा. सो देन ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर 18 होगा, सो इंटू 3 ये भी ट्रू होगा. सिमिलरली 24 के लिए भी ट्रू होगा. ऐसे 6 के कितने मल्टीपल्स हैं? वी कैन गो अप टू 48. 48 में क्या होगा? पहले वाले को 8 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 8 से मल्टीप्लाई, पूरी इक्वेशन को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज ऑल्सो ट्रू. एंड ऑल ऑफ दीज आर फैक्टर्स ऑफ 48. सो 6 12 18 24 अब तक मेरे को ऐसे 8 नंबर तो मिल गए. सो इज द आंसर 8? नहीं. सो वी कैनॉट से दिस, बिकॉज देखो हमने बता दिया कि प्राइम नंबर्स तो हो नहीं सकते, और हमने बता दिया कि 6 के मल्टीपल्स हैं. बट देर आर अदर नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स एंड विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 6. उनको भी हमको टेस्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल 42 है. नाउ 42 विल नॉट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज आप 42 के फैक्टर्स देख लो. कितना? 1 2 3 होता है, 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है. आप इसमें किसी भी 3 को ऐड करेंगे तो 42 नहीं आएगा. बट ये मेरे को चेक करने के बाद ही तो पता चलेगा. सो डू यू सी वाई आई हैव सेड दिस इज अ 4-star प्रॉब्लम. नाउ येस देर इज अ कॉन्सेप्ट, लाइक अगर जैसे मैंने क्वेश्चन अब किया हुआ है, नाउ आई नो दिस, और समवन ऑलरेडी नोज अबाउट दिस प्रॉपर्टी ऑफ 6 और उसके मल्टीपल्स में ऐसा हो जाता है, देन दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन. बट दिस प्रायर नॉलेज अगर हमको नहीं है, जैसे मैंने भी लास्ट ईयर ये मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, बिकॉज मैंने स्टार्ट किया एंड देन आई रियलाइज कि ये कैसे, मतलब रिमेंबर इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है. आप स्टार्टिंग 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, आप 6 तक पहुंचेंगे. शायद आप सोचें कि ये काफ़ी टाइम चला गया है,
then you come to 12, then you see this property, and then you have to see this property, you have to make the observation, and then you have to get the intuition कि अच्छा अगर ये 612 हो रहा है तो 18 भी होगा, 24 भी होगा, and then 8 नंबर आएंगे. बट 49 के लिए ट्रू नहीं है, 25 के लिए ट्रू नहीं है, और जो बाकी जो नंबर बच गए 32 विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 6, ये भी हमको टेस्ट करने पड़ेंगे. दैट इज वाई दिस इज, ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू डोंट नो राइट कि वेदर 8 ही फाइनल आंसर है. सो दैट इज वाई दिस अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, बट वी लर्न अलॉट फ्रॉम दिस. वी लर्न अलॉट कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, सो हाउ डू वी प्रोसीड, हाउ डू वी स्टार्ट टू थिंक अबाउट इट. So we don't panic. We know some properties, we know about prime numbers, we know about factors. तो हम starting से proceed करेंगे जैसे मैंने इस question में किया है. Okay. A maximum value of n such that ऊपर का जो नंबर दिया हुआ है it is divisible by 35 power n. Again, अगर कोई 35 power n इससे divisible होता है, तो अगर मैं ये है ऊपर वाले जो भी नंबर है, जो भी लिखा हुआ है, मैं वो सारा नहीं लिख रहा हूँ, और नीचे इसका 35 इंटू 35 इंटू 35, जितना भी n आएगा, जितनी बार भी रिपीट हो रहा है, अगर ये डिविजिबल होगा, सो ये वी हैव सीन कि अगर ये डिविजिबिलिटी ट्रू है तो ये एग्जैक्टली कैंसिल हो जाना चाहिए. सो ऊपर भी 35 पावर n आना चाहिए. 35 पावर n कैसे आ सकता है? 35 इज व्हाट? 7 इंटू 5, राइट? 7 इंटू 5. तो 7 इंटू 5 के कितने कॉम्बिनेशन ऊपर से बन सकते हैं, मतलब कितनी बार 7 आ रहा है, कितनी बार 5 आ रहा है. सो पहले देख लेते हैं 7 कितनी बार आ रहा है. तो 7 इज, देखो एक तो मेरे को यहाँ से मिल गया 7. 343 क्या होता है, ये थोड़ा सा अगर आपको पता हो, 7 क्यूब होता है. इट इज 7 इंटू 7 इंटू 7. सो दिस इज 7 पावर 3. 385 क्या होता है? 385 इज 5 इंटू 5 7 35 35 77, यार 5 इंटू 77. सो 70, ये तो क्या 5 इंटू 7 इंटू 11. तो 3 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया. 1000 में 7 तो नहीं आएगा. 2401 मेरे देख लेता हूँ इसमें 7 आ रहा है क्या. 3 21 34, ऑल राइट. 28 है तो आ गया, 21 आ गया, 343. तो 2401 इज इक्वल टू 7 इंटू 343. और ये तो हमने देखा है, दिस इज 7 इंटू 7 क्यूब. तो ये अपने आप में हो गया 7 पावर 4. तो 4 यहाँ से आ गए. सो 7 तो बहुत सारे आ रहे हैं, पर 35 के लिए हमको 5 भी चाहिए. तो हम देख लेते हैं कि 5 ही शायद कम होंगे. अगर मान लो इसमें 7 कितने आ गए, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, लेकिन 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, 9 तो यहाँ से आ गया. 7 7 7 7 इज इक्वल टू 1, नहीं 7 इंटू 1 1 1 1. ये अपने आप में 7 से डिवाइड होता है क्या? 141 हो गया, 561 हो गया, नहीं ये अपने आप में 7 से डिवाइड नहीं होगा. तो 10 7 आ गए मेरे पास ऊपर वाले नंबर में, 7 पावर 10 आ गया. तो 5 तो उतना नहीं आया होगा, तो 5 हमारे पास एक तो यहाँ से आ जाएगा, राइट. एंड 1000 में कितना होगा? 1000 इज एक्चुअली 125 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 5 क्यूब इंटू 8. तो 1000 में मेरे पास, एक्चुअली थोड़ा ऐसे कर लेना चाहिए मेरे को. सो एक मेरे पास यहाँ से आ गया, 3 मेरे पास यहाँ से आ गया, तो 4 आ गए. सो मेरे पास, मैं 35 कितनी बार लिख सकता हूँ? मैं 35 पावर 4 लिख सकता हूँ, बिकॉज 7 तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट 5 मेरे पास 4 ही होते हैं. सो ऐसे में 5 बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज 35 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्राइम नंबर्स. तो जो कम होगा दैट विल डिसाइड कि 35 कितनी बार आ सकता है. सो इसका आंसर इज 4, बिकॉज वो उतनी बारी 4 बार ही 5 आ रहा है. Another this question, okay, this question is actually this is not related to anything. It's a generic. दो स्टेटमेंट दे रखी हैं, सिंपल सी बात है. कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको मैं 50% से इंक्रीज कर दूं तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अनचेंज रहेंगे. ऑल राइट. सो अगर लेट्स से इसका मतलब क्या है कि 2 है,
2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2। इसको मैं 50% से इंक्रीज कर दूँ, इट मीन्स 2 प्लस 50% ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 के फैक्टर्स भी 1, 3 हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर अनचेंज, तो ये तो सही हो गया। ऑल राइट, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर विच कैन इंक्रीज बाय 150%। सो दिस इज ऑल्सो सिमिलर कि 2 है, उसका 150% कितना हो गया, 1.5 इंटू 2, राइट। ये कितना हो गया, 3 प्लस 2 5। इसके भी फैक्टर्स 1 और 5 ही होते हैं, सो यहीं से हो गया। नाउ यू माइट से कि आई गॉट लकी, मैंने 2 पिक किया, एंड उससे ये दोनों आंसर, मेरे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट वॉज इट अ लकी गेस? नो। सी बिकॉज ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप सबसे पहले छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए। अगर कुछ और पैटर्न नहीं समझ आता है, जैसे हमने वो n इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम 2। So here also the natural thing was to start from 2, and we see कि 2 को for the number 2 दोनों स्टेटमेंट सही आ रही हैं। So this statement कि there exists a natural number, एक ही चाहिए था हमको और हमको स्टार्टिंग नहीं मिल गया, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, so this answer is C। ऑलराइट, तो ऐसे सोचना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। एवरी क्वेश्चन विल नॉट हैव अ ट्रेडिशनल अप्रोच कि आप डायरेक्टली उसको सोचो कि ये रिमाइंडर आ रहा है या डिजिबिलिटी से आ रहा है। नो, many questions are about taking some numbers and उनके प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कीजिए। ऑलराइट, सो देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। कुछ नहीं है, कोई भी नंबर है, लेट्स से 1700 है, इसमें 2 जीरो आ रहे हैं, मतलब इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उसमें 10 स्क्वायर आएगा। जो 35 पावर n वाली चीज़ थी, द सेम थिंग वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू फाइंड 2 and 5 के फैक्टर्स कितनी बार आ रहे हैं। सो 1700 में 2 बार आते हैं। सो अगेन, सो लेट्स से ये हमको एक नंबर दे रखा है, इसमें 2 काफ़ी बार आएगा, सो 2 पावर 4 है, ठीक। सो 4 पावर 8 है, सो इधर 2 के कितने फैक्टर्स हो गए, दिस इज 2 पावर 4, दिस इज 4 पावर 8 इज व्हाट, 2 पावर 16। सिमिलरली 6 पावर 12 आएगा, विच इज़ लाइक उसमें भी 2 पावर 12 का कुछ आएगा फैक्टर 2 का। So 2 is there are a lot of 2's here in this prime factorization. So we are more interested in the limiting factor, which is 5 here, because that is why we will get the number of trailing zeros. So 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 पावर 10 आएगा, तो जहाँ जहाँ पे 5 आता है ना उनको लिख लेते हैं हम। 15 पावर 30 आएगा, बिकॉज दैट इज़ अ पैटर्न हेयर। वेट, 10 पावर 20 भी आएगा, 20 पावर 40 आएगा, एंड 25 पावर 50 आएगा। इसमें मेरे को 5 के कितने फैक्टर्स मिले, यहाँ 10 मिले, यहाँ 20 मिले, यहाँ 30 मिले, यहाँ 40 मिले, यहाँ 100 नहीं, यहाँ 50, यहाँ 50 प्लस 50, बिकॉज 25 तो अपने आप में 5 स्क्वायर है, तो दिस इज व्हाट 25 इज इक्वल टू, राइट। सो इसकी पावर 50 हो जाएगा, तो ये 100 आ जाएंगे, सो यहाँ से 100 आ गए, तो 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 40, ये 100 हो गया, 100 यहाँ से आ गया, तो 200 हो गया। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दिस, वेरी इजी। ट्रेलिंग जीरोज का बस मतलब वही था कि 10 पावर n कितनी बार आ रहा है। सिमिलर क्वेश्चन, जस्ट द लैंग्वेज इज चेंज्ड। आंसर इज डी। सो नाउ वी कम टू HCF एंड LCM। देखो, HCF इसका मतलब बस ये होता है, आई थिंक एवरीवन नोज दिस, बट जस्ट टू रिफ्रेश एवरीवन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी बोलते हैं, डिनोमिनेटर। सो इसका मतलब ये है कि जैसे 2 नंबर हैं, लेट्स से 12 और 15 हुआ, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो 3 है, इसमें डायरेक्टली हमको पता चल रहा है। 120 एंड लेट्स से 48 हो गया, सो इन दोनों में 24 आता है। तो इसका जनरल तरीका निकालने का यही होता है कि आप दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए। लेट्स टेक दीज 2 नंबर्स ओनली, और लेट्स से ओके, 48 इज इक्वल टू
2 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 2 इंटू 12, 2 इंटू 3, ये हो गया. 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 8 इंटू, नो नो नो, दिस इज राइट ना. यहाँ पे एक और 2 आएगा एक्चुअली ऊपर वाले में. या हाँ. सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 पावर 4 इंटू 3. इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5. अब कुछ नहीं होता. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे. सो फैक्टर्स ले लो. यहाँ पे दोनों में 2 आ रहा है कि नहीं, पहले देखो कौन कौन से प्राइम नंबर दोनों में आ रहे हैं. 2 दोनों में आ रहा है. सो दोनों में मिनिमम पावर कितनी है, 2 पावर 3. 3 दोनों में आ रहा है. सो इंटू 3, क्योंकि पावर 1 ही है. 5 दोनों में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो उसको छोड़ देते हैं. ये कितना हो गया, 8 इंटू 3 24. दिस इज द HCF. ऐसे यहाँ पे ना, अगर 48 हो गया, 120 हो गया, और एक और x हो गया, एक और y हो गया, एक और z हो गया, जितने भी नंबर हो सकते हैं, करना यही है. आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखिए एंड सब में कॉमन देख लीजिए कौन सा प्राइम नंबर सब में कॉमन है. देन उस प्राइम नंबर की मिनिमम पावर ले लीजिए एंड ऐसे कंस्ट्रक्ट कर लो. एक और तरीका हो सकता है कि अब पहले 2 नंबर का HCF निकाल दिया, अब इस HCF और इन तीनों का HCF निकाल दो. ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं जैसा आपको सिंपल लगे, बिकॉज लेट्स से इट डिपेंड्स, मतलब दोनों ही मेथड बराबर से ही हैं. इट्स अप टू योर प्रेफरेंस. LCM क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अगेन सिंपल सी चीज़, सेम चीज़ करनी है. अब 48 और 120 में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया. सो ऐसे करो, इसमें ऐसा करते हैं कि पहले दोनों में देखते हैं कि कोई दोनों के प्राइम नंबर्स, 2 दोनों में है क्या. हाँ, 2 दोनों में है. इसमें हायर पावर लेते हैं. 2 पावर 4 ले लिया. 3 दोनों में है, हाँ है, 3 ले लिया. 5 दोनों में है, हाँ है, 5 ले लिया. एंड ये आ गया बेसिकली 240. दैट इज द प्रोसेस ऑफ LCM. सो इसमें ओके, इसमें एक और प्रॉपर्टी, जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं सारी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ. ओके, 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF कितना होता है. देखिए, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है, बट लेट्स से एक 12 है, एक 13 है, या कोई भी नंबर हो सकता है. 312 हो गया, 313 हो गया. इसमें लॉजिक क्या है, अगर कोई नंबर, देखो कॉमन फैक्टर है ना, तो फैक्टर क्या होता है, तो डिवाइड करता है. फैक्टर इज ऑल्सो अ डिवाइजर. अगर एक नंबर 312 को डिवाइड कर रहा है और वो 313 को भी डिवाइड कर रहा है, तो उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा. इट मीन्स दैट नंबर हैज टू डिवाइड 1. 1 को कौन डिवाइड करता है, सिर्फ 1 कर पाता है. सो दैट इज वाई द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज 1. सिमिलरली, अगर मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर हैं, लेट्स से 2 इवन नंबर है मेरे पास, सो अगेन दैट नंबर हैज टू डिवाइड इनका डिफरेंस ऑल्सो. तो हमेशा वो 2 ही होगा, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस 2 है एंड 2 हैज टू डिवाइड दीज 2 नंबर्स. सो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का हमेशा HCF 1 होता है. तो मैंने सेकेंड वाला जो दिया, हमेशा HCF 2 होता है. बट 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का, जैसे 13 15 हो गया, सो वी हैव टू फाइंड सम नंबर जो 13 को डिवाइड करे, 15 को डिवाइड करे, इनके डिफरेंस को डिवाइड करे. अब इनका डिफरेंस 2 है. 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 को 1 डिवाइड करता है एंड 2 डिवाइड करता है. बट क्योंकि ये ऑड है, 2 इनके डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, बट 2 इन 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 नंबर्स को अपने आप में डिवाइड नहीं कर पा रहा है. सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर्स बिकॉज दीज आर ऑड नंबर्स. सो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है. दैट इज आई जस्ट वांटेड टू से. दे विल नॉट आस्क इट डायरेक्टली, बट अगर कुछ आ गया सो यू शुड नो. HCF टेक मिनिमम पावर्स, LCM टेक मैक्सिमम पावर्स, जो मैं बता रहा था ना प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो करते हैं, दैट इज द सेम थिंग. Another cool property is, let me just make some space. 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन उसके HCF और LCM के बराबर होता है. ये भी हम देख सकते हैं आसानी से, बिकॉज वॉट वी आर डन इज, देखो ये 48 एंड 120 लिया. ऑल राइट. अब एक एक प्राइम नंबर को देखो. अगर मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, सो
इसको कैसे समझा जाए? यू विल सी कि हमने एक बार मिनिमम पावर्स लिए और एक बार मैक्सिमम पावर्स लिए। एक बार मैंने एच में मैंने 2 पावर 3 लिया था, एलसीएम में मैंने 2 पावर 4 लिया था। 3 की क्योंकि दोनों में पावर सेम ही है तो एच सी एफ एलसीएम में दोनों सेम पावर आई थी। 5 एच में नहीं आया था, एलसीएम में आया था। सो अब मैं एच और एलसीएम को मल्टीप्लाई करता हूँ, सो आई विल सी कि ये सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, ये दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वही 48 × 120। अब मैं इसका एच था तो एच में कितना आया था, 2 पावर 3 × 3 पर जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ होती है। एंड 2 पावर 3 × 3 आया था, ये एच था। और एलसीएम में क्या आया था, 2 पावर 4 × 3 × 5। अब ये यही तो है। 48 और 120 का जो फैक्टराइजेशन था उसी का तो रीअरेंजमेंट ये है, बिकॉज हमने एक बार मिनिमम पावर ले ली, एक बार मैक्सिमम पावर ले ली। उनको रीअरेंज कर दो तो वापस ये दो नंबर्स मिल जाएंगे। सो दैट इज व्हाट दिस वाज सपोज टू बी अबाउट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, ये तो हमको पता ही है, आई मीन दैट इज अ डेफिनेशन। फैक्टर जो होता है दोनों को डिवाइड करता ही है, हाईएस्ट फैक्टर तो करेगा ही। बोथ ए एंड बी डिवाइड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, दैट इज ऑल्सो ट्रू। एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये ए का भी मल्टीपल है, ये बी का भी मल्टीपल है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे उसको। दिस थिंग इज देयर। अगर ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है तो हम एच के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? अगेन इफ यू विजुलाइज द नंबर लाइन, अगर मेरे पास यहाँ पे कहीं ए है और यहाँ पे कहीं बी है, ए को मैं रिपीट करूँ तो बी पहुंच रहा हूँ, दैट इज व्हाट ए बीइंग अ फैक्टर ऑफ बी मीन्स। ए डिवाइड्स बी मीन्स, सो ऑब्वियसली ए तो अपने आप में इसका फैक्टर हो गया, एंड ए अपने आप का भी फैक्टर है। सो इफ ए डिवाइड्स बी, एच सी एफ इज ए और एलसीएम बी हो गया। And again, A into B is equal to A into B. So this is again a common property. अच्छा, मैंने नंबर 9 डाली थी to explain this HCF and LCM, but I think it's fairly understood. जितनी चीज़ें थी मैंने, this was like very obvious. Prime always proceed from the prime factorization. It is the easiest method. कभी कभी तो obvious दिख ही जाता है हमको, that is a different case, but prime factorization is the easiest method. And now we'll solve some questions of prime factorization. वेरी बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। यू विल बी सरप्राइज कि इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। क्या बताया कि देर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल्स, हर सिग्नल कलर चेंज करता है, ग्रीन टू रेड, ओके, ग्रीन टू रेड, देन रेड टू ग्रीन। सो पहला सिग्नल 25 सेकेंड लेता है, ओके। सेकेंड सिग्नल टेक 39 सेकेंड्स, थर्ड सिग्नल टेक्स 30 सेकेंड्स टू चेंज द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, ओके। So they at 2 p.m. they together turn green. All right. So 2 बजे तीनों के तीन ग्रीन पे थे। अब पहले वाला क्या होगा, पहले वाला 25 सेकेंड्स में, जैसे यहाँ 0 टाइम है, 25 सेकेंड्स में रेड हो जाएगा, फिर अगली बार 25 सेकेंड्स में ग्रीन हो जाएगा। जो दूसरा वाला है वो 0 पे था, ये 39 में रेड हो जाएगा, 39 में ग्रीन हो जाएगा। ये वाला जो है 60 में रेड हो जाएगा, वापस 60 में ग्रीन हो जाएगा। सो एक्चुअली इसमें हमें क्या रखना है, ये 50 हो गया, 50 सेकेंड्स में वापस ग्रीन हो जाएगा, ये 78 सेकेंड्स में वापस ग्रीन हो जाएगा, नहीं 120 सेकेंड्स में वापस ग्रीन हो जाएगा। इन तीनों का हमको एलसीएम देखना है। अब इन तीनों का एलसीएम कैसे देखेंगे, पहले इन दोनों का देख लेते हैं। सो 120 240, ये 600 हो गया। तो 600 बेसिकली, मतलब इसको ऐसे कर सकते हो कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, 50 × 120 अपॉन 10, बिकॉज ईजिली दिख रहा, नहीं 10, या हाँ 10 इज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 600 हो गया। तो पहले दो नंबर का जो है, सो 50 एंड 120 का एलसीएम 600 है। अब एलसीएम ऑफ 678 देख लो, एक 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 कैसे करेंगे हम। 78 को देख लेते हैं, 2 × 39, 3 × 13, 600 हो गया।
कितना हो गया, 2 into 300 विच इज 2 into 150, 2 into 75, 3 into 25, ऑलराइट। तो अब हम इसको, हमें टू कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो एलसीएम में 2 पावर 3 आएगा, क्योंकि हम मैक्सिमम पावर ले रहे हैं, इंटू 3 आएगा, इंटू 13 आएगा, इंटू 25 आएगा। ओके, एंड सो दिस विल बी अ लिटिल, सो इसको सॉल्व करते हैं। 3 into 13 कितना हुआ, 39। ऐसे कम, इसको ऐसे हमेशा इजिली ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। सो 25 into 8, 25 into 8 is 200, so 200 into 39 is 7800, 7800 सेकेंड्स। अब ये 2 बजे था, अब हमको देखना है कि 7800 सेकेंड्स है, इसको आवर्स में कंप्लीट करना है। हमको पता है कि 3600 सेकेंड्स होते हैं 1 घंटा। सो दिस इज इक्वल टू 3600 प्लस 3600 प्लस 600, तो ये 1 घंटा हो गया, ये एक और घंटा हो गया, यानी 600 सेकेंड 10 मिनट हो गए। तो 2 बजे थे, 3 बजा, 4 बजा, 4 बजकर 10 मिनट, 4 बजकर 10 मिनट में ये 3 हो जाएगा। सो सिंपल एलसीएम ही था। इसमें एरर कहाँ आ सकता था कि आप 25, 39 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं, पर हमको एलसीएम उसके डबल का लेना है, बिकॉज हमको वापस ग्रीन पे पहुंचना है। दिस 25 सेकेंड इज द टाइम टेकन फ्रॉम ग्रीन टू रेड एंड फ्रॉम रेड टू ग्रीन, बट हमको वापस ग्रीन तक पहुंचना था, तो दैट कैन बी वन कंफ्यूजन। सेकेंड थिंग इज, ये कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती थी, अदरवाइज इट वॉज सिंपल क्वेश्चन। एंड इफ यू कीप बेंच मार्किंग योरसेल्फ, आपकी कैलकुलेशन विल बी फास्ट। सो दिस अ वेरी डूएबल क्वेश्चन। दिस इज अनदर सिंपल क्वेश्चन, ये और भी आसान था, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी नहीं है, 2014 का PYQ है। So we are covering all the PYQs until 2014. So a bell rings every 18 minutes, second bell 24 मिनट में, थर्ड बेल 32 मिनट्स में। 8 बजे तीनों साथ में बजी थी, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। 24 इंटू 2 48 होता है, 72 होता है, तो सब इनका एलसीएम 72 हो जाएगा। इसका कैसे देख सकते हैं, 144 देख सकते हो, बिकॉज इसका 2 हो गया एंड दिस इनटू, नहीं प्रॉपरली कर लेते हैं, ऐसे में एरर नहीं होना चाहिए। सो दिस इज 2 into 36, दिस एक्चुअली 8 into 9, राइट, 8 into 3 स्क्वायर है, 8 into 9 होता है। एलसीएम क्या होगा, 2 की मैक्सिमम पावर 5, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 32 into 9, 9 into 2 18, 9 to 288, 288 कितना हो गया, 288 मिनट्स हो गया, राइट। ये हो गया 4 घंटे एंड 48 मिनट्स। हम बजे थे 8 बजे स्टार्ट हुआ था घंटियाँ बजना, 4 घंटे 12 o'clock एंड 48 मिनट्स। सो बी शुड बी द आंसर। अगेन सिंपल एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। दिस अगेन कैन बी अ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज हम ना लोग डर जाते हैं कि ये ऐसा कैसे नंबर दे दिया। एवरी क्वेश्चन इज मेंट टू बी सॉल्व, दिया है तो सॉल्व होगा। सो पी अगर Q है, हमको समझ आ रहा है दिस इज व्हाट, Q into 111, राइट। या तो ये Q अगर 1 है तो ये 111 होगा, Q अगर 2 है तो, ना ऑब्वियसली Q हमको नहीं दे रखा है, सो या तो ऐसा कुछ, लेट्स सॉल्व, राइट, ऐसा कुछ होगा कि Q की शायद जरूरत ही ना पड़े। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, नॉट एग्जैक्टली द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसको भी हम और ब्रेक कर देते हैं एक्चुअली। Q into 37 into 3, ये होता है 111। अब 481 को देख लेते हैं। 481 में क्या क्या आता है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा क्या, 661 नहीं, 11 से होगा क्या, नहीं, 13 से होगा क्या, 39, हाँ 13 से हो रहा है। 481/13 करोगे आप तो 13 into 3 39, यहाँ 91 आ गया तो यहाँ 7 आ गया। सो दिस इज 37 into 13। अब देखो, अभी इजी हो गया, लेकिन HCF में हम दोनों कॉमन पावर्स देखते हैं। 3 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, तो 3 नहीं लेंगे। 37 यहाँ पे है, 37 यहाँ पे है, 13 यहाँ पे है। अब Q एक डिजिट है, राइट। Q 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है, Q 13 तो नहीं हो सकता। सो कॉमन फैक्टर सिर्फ 37 है, सो आंसर इज 37। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस। अगेन वेरी सिंपल एप्लीकेशन। द ओनली
यहाँ पे दो ही चीज़ें की ज़रूरत थी, आप इसको q इंटू 111 लिख दीजिए, दैट वॉज रिक्वायर्ड। एंड सेकेंड थिंग, दिस अंडरस्टैंडिंग कि q कैन नॉट बी 13 बिकॉज इट इज़ अ डिजिट फ्रॉम 1 to 9। अगेन आई एम होपिंग कि आप सॉल्व करते हैं, खुद से पहले ट्राई करते हैं, दैट इज़ अंडरस्टूड। मैंने बताया नहीं इस बार, बट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू बिकॉज इट्स अ वीडियो फॉर्मेट, मैं तो जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, आप पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। देर आर n sets of numbers each having only three positive integers with LCM equal to 1001 and HCF equal to 1. What is the value of n? Assume the three numbers are distinct. Okay, so ये जो assumption है ना, ये मैंने लिखी है। Okay, इसको समझ लेते हैं पहले। हमको सेट्स ऑफ नंबर चाहिए, हमको n ढूंढना है। n सेट्स चाहिए ऐसे तीन नंबरों के जिसमें LCM 1001 है एंड HCF 1 है। सो इमीडिएटली HCF LCM HCF की बात हो रही है, तो पहले ना इसको हम देख लेते हैं ये एक्चुअली है क्या। सो इसको आप वही 2 3 5 से करेंगे वो नहीं आएगा, 7 से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 134 28 आएगा या 3 आएगा। दिस इज 7 इंटू 143 इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13। 143 का 11 इंटू 13 होता है। ना ये मेरे को पता है। अब मुझे तीन ऐसे नंबर चाहिए जिसका LCM 1001 होगा, HCF 1 होगा। सो ऐसे में क्या करते हैं कि आप ना एक जगह, पहला नंबर, हमको तीन नंबर का सेट चाहिए, राइट। पहला नंबर सबसे बड़ा ले लो, जो सबसे बड़ा पॉसिबल है, तो पहले वाले को मैं 1001 ले लेता हूँ। अब दूसरे को भी, अब एक्चुअली तो मैं दूसरे को 1001 ले सकता हूँ, तीसरे को 1 ले सकता हूँ। इससे क्या होगा, एच सी एफ तो तीनों का 1 ही आएगा बिकॉज सबसे छोटा 1 है, और LCM भी तीनों का 1001 आएगा, सो ये ट्रू हो जाएगा। बट दिस इज माई एजम्पशन कि ऐसा शायद मानना चाहिए कि तीनों नंबर डिस्टिंक्ट हो गए। एंड टू बी ऑनेस्ट, सेट जो होता है, सेट में हमेशा एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। सो ओके, हाँ, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सेट। जहां पर भी आपको सेट लिखा होगा ना, सेट मीन्स कि सेट के अंदर जो नंबर्स हैं वो यूनिक हैं। सो ये तीनों यूनिक होने चाहिए। सो ये 1 वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होगा। सो चलो 1001 हो गया। अब मेरे पास ये तीन नंबर हैं, मेरे को इन तीन नंबर से ऐसे दो नंबर बनाने हैं, 1 भी ले सकता हूँ, इनसे ऐसे मेरे को दो नंबर बनाने हैं ताकि HCF 1 हो एंड LCM 1001 हो। सो लेट्स से मैंने 143 ले लिया और 7 भी ले लिया। इन तीनों में कोई फैक्टर कॉमन है नहीं, क्योंकि 143 में 7 का फैक्टर नहीं आता, तो HCF 1 होगा और LCM तो 1001 हो गई। और मैं क्या कर सकता हूँ, अब 143 से मैं कुछ छोटा ले सकता हूँ। चलो मैं इसको इसको बड़ा ही रखता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, इसको 1 कर सकता हूँ मैं, ऐसे छोटा हो गया। अब 143 को फिक्स करने के बाद कुछ और यहाँ पे बच सकता है कॉम्बिनेशन? नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 11 ले लूँगा तो फिर तो HCF 11 आ जाएगा, अगर मैं 13 ले लूँगा तो HCF 13 आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो चलो इसको छोटा कर सकते हैं। सो 13 इंटू 11 लिया था मैंने, लेट्स नाउ टेक 7 इंटू 13 या 91 ले लेते हैं। सो अगर मैंने यहाँ 7 एंड 13 ले लिया है तो यहाँ पे 11 ले लेता हूँ। अगेन इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF 1 आएगा, LCM तो 1001 आएगा ही। एंड अगेन ये वाला कॉम्बिनेशन एक और पॉसिबल है। सिमिलरली अब 7 और 11 को साथ में ले लो, यहाँ 13 ले लो, एंड तो 1 2 3 4 5 6 तो हमने ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए। और भी पॉसिबल है, इसको और छोटा कर सकते हैं। इसको आप 11 मान लो, इधर 7 मान लो, या फिर आप इसको 13 मान लो, इधर 7 मान लो, या इसको आप ऐसे मान लो, अ, क्या बच गया, 11 13 मान लो। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉम्बिनेशन तो अभी हो गए। एंड मैंने 1001 को तो छोटा किया भी नहीं है, मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 143 इंटू 7 इंटू 1, क्योंकि इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो HCF 1 आएगा एंड LCM 1001 आएगा। तो यहाँ तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, एंड दैट इज थैंकफुली। अगर इसमें पूछ लेता ना कि ये कितने एग्जैक्ट होने हैं, तो ये 4 स्टार हो जाता। एंड 4 स्टार प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू मी
They are not solvable in the exam. But this was a hard question, but it is solvable. एंड एक बार आपको एक समझ आ जाए कि बहुत सारे बन सकते हैं, सो इसमें अच्छी बात यह है कि एक्चुअली बहुत सारे बन सकते हैं. आई हैव नॉट सॉल्व दिस कम्प्लीटली, बट 9 तो यहीं पे आ चुके हैं. पता नहीं 12 15 के ऊपर शायद होंगे ऐसे सेट्स. यू कैन डू दिस एज एन एक्सरसाइज. सो द थिंग इज, इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग दीज सेट्स यू विल फाइंड कि 8 से ज़्यादा पॉसिबल है. सो दैट इज वाई द आंसर इज डी. ऑलराइट. ऑलराइट, सो रिमाइंडर्स में आते हैं. सो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे हैं उसमें एवरीथिंग वाज बीइंग डिवाइडेड. कन्वीनियंटली सब कुछ डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जीरो ही आता है. रिमाइंडर इज समथिंग जो हम नहीं डिवाइड कर पाए. अगेन टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द नंबर लाइन, लेट्स से कोई भी एक नंबर है, 5 कुछ हो गया, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है. इसको हम रिपीट करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पहुँच गया तो रिमाइंडर ज़ीरो है. नहीं तो कुछ रिमाइंडर जो आएगा वो 5 से कम ही आएगा, बिकॉज 5 से ज़्यादा आ गया. अगर 6 रिमाइंडर आ नहीं सकता, बिकॉज 6 रिमाइंडर आएगा तो हम वापस एक और बार 5 को रिपीट कर देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा. सो दिस इज़ द डिवीजन एल्गोरिथम. वो यही बोलता है कि कुछ डिवाइड करोगे ए और बी को तो कुछ क्वेश्चन आएगा एंड रिमाइंडर आएगा, एंड रिमाइंडर या तो ज़ीरो होगा या फिर लेस देन बी होगा. या बिकॉज हमने बी को रिपीट किया है. एंड लाइक दिस इज बेसिक, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द नंबर लाइन कि ऐसा ही क्यों होता है. एंड नाउ वी कम टू वेरियस क्वेश्चंस. सो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, बट बिफोर वी गो टू दोज प्रॉपर्टीज देर आर लाइक सम वीजी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस जिसमें कुछ ट्रिक वगैरह कुछ यूज नहीं हो रही है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस PYQ. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers. तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई नंबर है, उसको मैं, कोई नंबर n है, उसमें कुछ क्वेश्चन आया होगा जब मैंने डिवाइड किया होगा एंड रिमाइंडर 31 आया होगा. दिस इज द इक्वेशन दैट यू आर गिवन. अब इसको 31 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो. सो कितना आ गया, 1155, राइट? यस, इज इक्वल टू n इंटू क्यू. ये बताया गया है. ऑल राइट, नाउ सो हेयर इसमें हम इमीडिएटली क्या, हमको पहली वाली इक्वेशन से क्या इनसाइट आती है. सो n डॉट क्यू प्लस 31, राइट? सो n 31 से छोटा हो सकता है क्या? अगर n 31 से छोटा हो जाएगा तो रिमाइंडर तो 31 नहीं आएगा. सो एक तो पहली बात, n जो है 31 से बड़ा होना चाहिए. सो 31 भी नहीं हो सकता, 31 से बड़ा ही होना चाहिए. दूसरी बात, n इंटू सम नंबर q इज इक्वल टू 1155. दिस इज गुड. इसको तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं. सो 1155 अगेन सिमेट्री आ रही है, दूसरे नंबर लिखे हुए हैं. सो वी सी ऑल्टरनेट डिजिट्स को काउंट करें तो 1 + 5 6, 1 + 5 6, तो ये 11 से डिविजिबल है. सो 1155 11, तो एक्चुअली 105 डायरेक्टली दिख ही रहा है. सो 11 इंटू 105. अब 11 इंटू 105 5 क्या है, ये 5 इंटू 21, इसको 3 इंटू 7 ऐसे लिख सकते हैं. सो n इंटू एक और नंबर q से हमारे पास ये फैक्टराइजेशन आना चाहिए. अब हम क्या करेंगे, वील ट्राई टू कंस्ट्रक्ट सच पॉसिबिलिटीज कि जिसमें हमें मिल जाए. हम ऐसे कितने n बना सकते हैं इन 4 प्राइम नंबर से. पहले तो चारों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1155 ही आएगा, क्योंकि अभी तो हमने देखा. 3 को मल्टीप्लाई करके देख लो. 5 इंटू 3, एक्चुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो भी नंबर आएगा ऐसे कर लो. फिर 5.3.7 कर लो, देन 11 डॉट ये बच गया ना, 11.5 इंटू 7. हाँ, एक बार हमने एक और आना चाहिए. एक बार हमने 7 नहीं लिया, एक बार हमने 11 नहीं लिया, एक बार 3 नहीं लिया, एक बार 5 नहीं लेंगे. तो 3 को लिया तो ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे. 2 को लेके देखते हैं. 11 इंटू 5 55 ले सकते हैं, 11 इंटू 3 33 ले सकते हैं, 11 इंटू 7 77 ले सकते हैं. 5 इंटू 3 15 नहीं ले सकते बिकॉज 31 से बड़ा होना चाहिए. 5 इंटू 7 35 ले सकते हैं. इन चारों को आप अकेले अकेले ले सकते हैं नहीं, क्योंकि चारों को अकेला लेंगे तो 31 से छोटा आएगा. सो कितने कॉम्बिनेशन, कितने हमारे पास नंबर आ गए, 1
2 3 4 5 6 7 8 9। इसका आंसर 9 आ गया। थोड़ा टफ क्वेश्चन था बिकॉज हमको पहले ऐसे लिखना पड़ा। फर्स्ट स्टेप ये था इसका। सेकेंड स्टेप ही इंट्यूशन था कि इसको हमें फैक्टराइज करना है, एंड थर्ड स्टेप वॉज काउंटिंग दिस। फोर्थ वॉज दिस रियलाइजेशन की जो नंबर है हम गलती से 31 से ज़्यादा ना ले, लाइक 31 से छोटा ना ले लें। सो आंसर विल बी डी। सो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना चाहिए तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस। A group of 630 children, they are seated in rows for a group photo session. ठीक है। Each row contains 3 less children than the row in front of it. तो ऐसा कुछ है कि अगर यहाँ पे n है, यहाँ n-3 होगा, यहाँ n-6 होगा, and so on. So which one of the following number of rows is not possible? So या तो 3 होगा, 3 rows हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। So इसमें what can we do? सो एक तो तरीका है, बहुत लंबा तरीका, कि आप n ले लीजिए, n-3 ले लीजिए, n-6 ले लीजिए, यू नो अप टू n-3 इंटू r, वेयर r कितना है, सम नंबर ऑफ रोज। अब इसमें 2 वेरिएबल हो गए, अब इसको सॉल्व करिए। बट द एडवांटेज इन दिस क्वेश्चन इज कि द ऑप्शंस आर नॉट दैट बिग। ऑल राइट, सो लेट्स से वी टेक n इज इक्वल टू 3, मतलब नॉट n इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू 3 कुछ है। n क्या है कि पहली वाली रो में कितने बच्चे हैं। सो ऐसे केस में अगर 3 रोज हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज वी कैन दिस राइट इट लाइक दिस। इसमें एडवांटेज क्या है, इन तीनों को मैं सम कर सकता हूं। आई एज्यूम कि मिडिल वाली 3 रो हैं, तो मिडिल वाली रो में n बच्चे हैं, एक में n-3 होंगे, एक में n+3 होंगे। इफ आई काउंट देम आई गेट 3n, एंड 3n 630 होता है, because that is the total number of children. Is this possible? Yes, it is possible. If we take n is equal to 210, so this is possible. ये तो possible है। Is n equal to 4 possible? इसमें आप n ले लो, n+3 ले लो, n-3 ले लो, n-6 ले लो। इन सबको ऐड करोगे तो 4n-3 is equal to 630. Is this possible? It is not possible. Because as you will see, इसका मतलब होना चाहिए 4n is equal to 633, बट ये तो 4 से डिविजिबल ही नहीं है। सो नो सच n एग्जिस्ट। तो आप ऐसे 4 रो में इनको बांट ही नहीं सकते हैं। आई स्टिल सॉल्व द अदर ऑप्शंस। लेट्स से n को 5 मान लेते हैं। अगर 5 रो होती तो ऐसा होता n+6, n+3, n-3, n-6, इनको ऐड किया 5n इज इक्वल टू 630। ये 5 से डिविजिबल है तो एक n की वैल्यू आ सकती है 113, 236, 126 आ जाएगी। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट n इज पॉसिबल। अगेन 6 अगर होता, सो इसको n-6, n-3, n+3, n+6 एंड एक और लेना है n+9, ऐसा कुछ मान लो। सी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आप बस 6 तरह के नंबर लिख दो, उन सबको ऐड करोगे तो 6n, ये 6n3 वाले कैंसिल हो गए तो यहाँ 9 बच गए। 6n+9 is equal to 630. 6n is equal to 621। ये तो ये भी पॉसिबल नहीं आ रहा है ना। सही लिया ना हमने, n-6 3, ठीक है, n+3 लिया, n आ गया, n+3 हो गया, ऐसे 6 हो गए, इन सबको ऐड किया तो 6n+9 आ गया। ये तो पॉसिबल नहीं था। ये तो पॉसिबल था, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा, ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा। इसको ट्राई कर लेते हैं वापस से एक बार। n+3, n-3, ओके, ये हमने कुछ गड़बड़ की थी क्या। हाँ हाँ, ओके, इन चारों को ऐड करेंगे, n+3, n-3, n-6, इसमें आएगा 4n, ये 3 कैंसिल हो गया, -6 इज इक्वल टू 630। ये हो गया 636, 4n इज इक्वल टू 636, एंड बाय द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ये डिविजिबल होगा 4 से। तो एक्चुअली 4 वाले में पॉसिबल है, 6 वाले में पॉसिबल नहीं है। तो चारों ऑप्शन टेस्ट करने पड़ेंगे। इसमें इज देयर अ शॉर्टर मेथड? नो, देयर इज नो शॉर्टर मेथड, बिकॉज आपको थोड़ा चेक करना ही पड़ेगा। अगर आपने इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है पहले तो मे बी यू कैन जस्ट हैव एन आइडिया, बट द आंसर इज 6 हियर। ऑल राइट,
अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय क्वेश्चन. सो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या है? इफ n इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20 देन व्हाट इज n. मतलब n की वैल्यू हो सकती है 11 से लेकर 19 तक कुछ भी. सो पहली बात तो आई नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन. कुछ इसमें आई विल नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन. नाउ पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि n इज अ प्राइम नंबर. सिर्फ अगर मेरे को स्टेटमेंट 1 पता है तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा. आंसर तो मैं कर नहीं पाया. एग्जैक्टली exactly. सिर्फ अगर स्टेटमेंट 2 पता है मेरे को, n लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4. सो 13 होता है, 17 होता है. दीज टू आर लाइक, दीज टू लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1. सो यहाँ 2 ऑप्शंस आ जाएंगे. तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 होगा तो भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. दोनों स्टेटमेंट अगर मेरे को मिल भी गए तो भी मेरे को कंफ्यूजन 13 और 17 में रहेगा ना, because these two numbers satisfy both statement 1 and statement 2, and both of these are between 10 and 20. So can I find the unique number? I cannot find the number. So S1 and S2 together are not sufficient to answer the question, so our answer will be D here. कुछ नहीं करना था, जो स्टेटमेंट थी लिख दो. प्राइम नंबर्स पूछे हैं, जो भी नंबर लिखे हैं सारे नंबर्स लिख दो. एलिमिनेट द ऑप्शंस. If it is possible to find a unique number, then you have answered the question. But here we could not, hence option D is the answer. All right. ये एक और इम्पॉर्टेंट आता है, ये काफ़ी. सो नॉट एवरी वन माइट नो दिस फ्रेज. इसका मतलब यही होता है, देखिए इस चीज़ का लिखने का मतलब क्या है. 17 मॉड 15 कि 17 को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है. इसका मतलब बस यही है. सो 2 इसको बोलते हैं इक्वलेंट. कि मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन, अगर मॉड्यूलो की बात हो रही है तो 2 और 17 बराबर हैं, क्योंकि दोनों में रिमाइंडर अगर 15 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आता है. सिमिलरली 32 जो है दैट इज ऑल्सो इक्वलेंट टू दिस. ये बस एक लिखने का तरीका है कि अगर 15 की बात हो रही है, अगर मॉड्यूलो 15 की बात हो रही है, सो 2, 17, 32 ये सारे नंबर्स इक्वल हैं. सिमिलरली 3, 18, 33 ये सारे नंबर्स इक्वल हैं. लेट्स से मॉड्यूलो 17 की बात हो रही है तो 1, 18, 35, 52, 52 ये सारे नंबर बराबर हैं, क्योंकि ये सारे दे ऑल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 17. सो ये इस प्रॉपर्टी की क्या खास बात है. सो दिस इज हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर क्विकली. अब ना मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. कुछ 2 अच्छे से नंबर लेते हैं. चलिए, ये मेरे पास एक नंबर है 13 इंटू 17 मॉड्यूलो 5 करना मेरे को. ऑलराइट. इन द सेंस कि ये जो इन दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या रिमाइंडर आएगा. नाउ ट्राई टू इमेजिन दिस नंबर. 13 इंटू 17 क्या है. यहाँ पे कुछ 13 आया होगा, मान लो. ये मान लीजिए कि यहाँ तक 13 है, फिर वापस 13 आएगा, वापस 13 आएगा, वापस 13 आएगा. कितनी बार आएगा. 17 टाइम्स 13 आएगा. ये जो पूरा नंबर है इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ. अब मैंने 5 को ऐसे ऐसे लिया, एक हॉप लिया, एक और हॉप लिया, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया. यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया. आई एम लाइक लेट्स स्टॉप हियर. ये वाला जो पहला 13 का ब्लॉक था, आई हैव डिवाइडेड दिस बाय 5 एंड आई गॉट अ रिमाइंडर ऑफ 3. अगले को देखते हैं. यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर भी 3 रिमाइंडर आएगा. कितनी बार रिमाइंडर आएगा. 17 बार. सो इसका जो रिमाइंडर आएगा दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 17 मॉड 5. नाउ आई एम लाइक चलो 3 की बात तो हो गई. अब नाउ दिस इज 3 इंटू 17. अब 3 इंटू 17 को मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि 17 एक बार ऐसे है, फिर ऐसे 17 है, फिर ऐसे 17 है. राइट. दिस इज वॉट 17 इंटू 3 मीन्स. सो अब इस वाले को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो 15 के बाद यहाँ 2 का रिमाइंडर आएगा. अगेन यहाँ पे 2 का रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे 2 का रिमाइंडर आएगा. बच कितना गया मेरे पास. 2. सो दिस बिकम्स इक्वल टू 3 इंटू 2 मॉड्यूलो 5. ये क्या है. दिस एक्चुअली इज 6 मॉड्यूलो 5.
6 मॉड्यूलो 5 क्या है? 1. सो इस चीज़ का फाइनल रिमाइंडर 1 आता है, एंड वी कैन एक्चुअली टेस्ट दिस. 17 इंटू 13 कितना होता है? 13 इंटू 7 इज 91. 22. 221 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, बिकॉज 220 + 1. सो मैंने ये चीज़ लिखी हुई है. Now you will see this now I'll show you the application of this. ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं. सो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, वेट सेकेंड. सो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2192 इज डिवाइडेड बाय 6. अब देखिए इसमें क्या करना है कि एज वी सी, देखो ये एक्चुअली क्या पूछा है कि 2 मॉड्यूलो 6 इंटू 2 मॉड्यूलो 6 इंटू 2 मॉड्यूलो 6 192 टाइम्स, राइट. बट ये चीज़ अपने आप में हमको हेल्प इसलिए नहीं करेगी बिकॉज 2 मॉड्यूल 6 तो 2 ही होता है, तो ये कुछ हमने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है. सो मैं ऐसे देख लेते हैं. अच्छा 2 है, 2 स्क्वायर 4 होता है, ऑलराइट. 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4. देन ये रिमाइंडर 4 छोड़ेगा. देन 8 आता है, 16 आता है, 32 आता है, ऐसे ऐसे पावर्स हैं 2 की, ठीक है. ये रिमाइंडर क्या छोड़ेगा? 2. इसमें 6 के साथ रिमाइंडर आएगा 4. इसमें इसके साथ रिमाइंडर आएगा 2. देन अगेन 4, देन अगेन 2. सो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि 2 की अगर ऑड पावर है तो रिमाइंडर 2 आ रहा है. 2 की अगर इवन पावर है तो रिमाइंडर 4 आ रहा है. एंड 192 क्या है? दिस इज इवन. सो इफ वी रिपीट द पैटर्न, तो 2 4 2 4 2 4 करके जब तक हम 192 तक पहुंचेंगे, सो रिमाइंडर विल बी 4. एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग, एंड दैट इज द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन. कुछ नहीं था इसमें. हमको 2 की कोई पावर है, उसको डिवाइड बाय 6 किया है, रिमाइंडर देखना है. तो जस्ट वी ट्राई टू सी द पैटर्न कि 2 की पावर्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कब जाके रिमाइंडर्स रिपीट होते हैं. एंड सिंपली वहाँ से आंसर आ गया. आंसर इज डी हियर. अनदर क्वेश्चन सिमिलर लाइन्स, थोड़ा सा ट्रिकी बस इसमें ये है कि आई जस्ट टेल यू. इसमें पूछा है कि इफ टुडे इज संडे एंड मान लेते कि आज फर्स्ट डे है, ऑलराइट. उसके बाद मंडे को क्या होगा? सेकेंड डे को क्या होगा? मंडे. थर्ड डे को क्या होगा? ट्यूसडे, ऑलराइट. सिमिलरली सैटरडे आएगा 6th डे को, एंड संडे अगेन विल कम ऑन 7th डे. सो हमको बस ये पूछना है कि विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन द 10 पावर 10th डे. इसमें और कुछ नहीं पूछा है. वॉट वी हैव जस्ट बीइंग आस्क्ड इज कि 10 पावर 10 के का जो रिमाइंडर क्या आता है 7 से. इफ वी नो दैट, विल नो कि कौन सा दिन निकालना है. सो व्हाट इज 10 पावर 10 मॉड्यूलो 7. 7 से रिमाइंडर क्या आता है? अगेन कुछ पैटर्न देख लेते हैं. 10 है, 100 है, 1000 है, राइट. तो इसमें क्या रिमाइंडर आता है? 3 आता है, राइट. इसमें रिमाइंडर 3 आएगा. तो 100 में कितना आएगा रिमाइंडर? 9 आएगा, बिकॉज 3 इंटू 3 9, विच इज अगेन बेसिकली 2. 1000 में कितना आएगा? 7 इंटू 3. इसमें अगेन 3 आता है, बिकॉज हमने ये देखा था ना कि हर 10 अपने आप में रिमाइंडर 3 छोड़ता है. सो दिस इज वॉट 3 इंटू 3 27. 27 को 7 से करेंगे तो वापस 6 आ जाएगा. फिर अगेन ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा. 18 को करेंगे वापस से 4 आ जाएगा. इसको वापस से करेंगे, अगर 10 पावर 5 को करेंगे, सो 3 इंटू 4 12 विच इज़ 5. सो बेसिकली 10 पावर 5 में रिमाइंडर 5 आ रहा है. अब 10 पावर 5 में रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 5 में रिमाइंडर कितना आएगा? 5 इंटू 5 25. 25 मॉड्यूलो 7 कितना होता है? 4, बिकॉज 21 + 4. तो अगर आज फर्स्ट डे था, संडे था, सेकेंड डे मंडे होगा, थर्ड डे ट्यूसडे होगा, एंड फोर्थ डे वेडनेसडे होगा. अगेन आई विल टेल यू व्हाट वी डिड इज 10 पावर 10 है. तो हम देख लेते हैं कि अगर एक 10 अपने आप में रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है, तो दो 10 कितना छोड़ेंगे? 9 छोड़ेंगे. बेसिकली हर 10 3 रिमाइंडर दे रहा है, राइट. सो बेसिकली ये पूछा गया है कि 3 पावर 10 का रिमाइंडर कितना है मॉड्यूलो 7. ये इसी के बराबर हो जाएगा बेस्ड ऑन जो हमने थ्योरम यहाँ पे देखा था. ये जो हमने वैल्यू, ये जो चीज़ देखी थी, उससे वही आ रहा था.
ऑल राइट, सो दिस इज सिंपली इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. वी सॉ पैटर्न कि 3 पावर 5 में हमको रिमाइंडर 5 आ रहा था, और 10 पावर 5 में रिमाइंडर 5 आ रहा था, और ऐसे 2 बार होएगा. सो 25 में अगेन 4. आप इसका कुछ भी पैटर्न दे सकते हैं. आप 3 बार भी देख सकते थे कि आप बोल सकते थे कि 10 पावर 3 जो था उसमें कितना रिमाइंडर आया था, 6 रिमाइंडर आया था. सो 10 पावर 10 को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये ओके, दिस इज बेसिकली 3 पावर 10, नहीं 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3, ऐसे भी कुछ कर सकते थे. अल्टीमेटली वी हैव टू ब्रेक दिस इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर. कभी कभी भी साइकिल मिल जाती है, बट 10 के केस में हम देख रहे थे कि 3 आया, 2 आया, 6 आया, 4 आया, 5 आया. तो 10 के केस में साइकिल सात बार के बाद आती है. सो दैट इज़ वाई वी डिड नॉट हैव अ डायरेक्ट आंसर. एनीवेज, मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन. ऑल राइट, इसने पूछा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट. देखिए, व्हाट इज द यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट इज जस्ट रिमाइंडर बाय 10, राइट? रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10, ये तो होता है यूनिट डिजिट. 138 का रिमाइंडर क्या होता है? 10 से डिवाइड करते हैं, 8 आता है. यही इसका यूनिट डिजिट है. दैट इज व्हाट इट मीन्स. एंड यूनिट डिजिट में एक अच्छी बात क्या होती है कि लेट्स से एक बड़ा सा नंबर है 57242. एक्चुअली कुछ भी नंबर हो सकता है, बहुत बड़ा सा नंबर हो सकता है, एंड में 2 है. इसको मैं अपने आप में मल्टीप्लाई करूंगा. सो आई डोंट केयर कि यहाँ पे क्या है, बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 इंटू 2 4 आएगा, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, फिर यहाँ x हम लिखते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, x ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. सो फॉर जस्ट द यूनिट डिजिट आई ओनली नीड टू मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑन द यूनिट डिजिट. इस केस में अगर ये 3 और 3 होता तो भी सिमिलर चीज़ होती है, 4 and 4 होता तो भी सिमिलर चीज़ होती है, बिकॉज यूनिट डिजिट के नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई होकर डिसाइड करते हैं कि व्हाट द फाइनल यूनिट डिजिट इज गोइंग टू बी. सो अब तो ये सिंपल सी बात है. अब हमको क्या देखना है? 2 आता है, अब 2 पावर 1 है मान लो, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2. 2 पावर 2 है विच इज़ 4, तो रिमाइंडर 4 आएगा. अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, इधर रिमाइंडर 8 आएगा. 2 पावर 4 में 16, इधर रिमाइंडर 2 आएगा वापस. एंड 2 पावर 5 में अगेन रिमाइंडर कितना आएगा? 2, बिकॉज 32 होएगा. 32 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा. अब इसमें मेरे को क्या समझ आ रहा है, ये कोई नंबर है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं 42 इंटू 5 इंटू ये बाकी जो भी बच गया 9 इंटू 7 इंटू 3. ना हर फिफ्थ बार इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो फिफ्थ के मल्टीपल पे भी आएगा. देखो 5 स्टार्ट, देखो 2 पावर 5 में मल्टीपल 2 आया, रिमाइंडर 2 आया. 2 पावर 10 में अगेन रिमाइंडर 2 आएगा. 2 पावर 15 में अगेन 2 आएगा. सो 5 का जो भी मल्टीपल होगा तो उसमें रिमाइंडर 2 ही आना चाहिए. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 5, एंड वी नो दिस साइकिल इज रिपीटिंग 5. दिस इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 5. हर 5 बार ये रिपीट हो रहा है. सो इसका आंसर ऐसे हम 2 कर सकते हैं. एंड सो आंसर इज ए. So this is another question. This number is divided by 100. Okay. So ये मेरे को नंबर दिया है काफ़ी. ओके, सो डिवाइडेड बाय 100 मतलब हमको आखिरी 2 डिजिट देखने हैं, राइट? यही पूछा गया है. सो ऐसे क्वेश्चन देखो, 10 में तो हमको यूनिट डिजिट मिल रहा था. व्हेन वी वर आस्क्ड द क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट, वो बस ये पूछा जा रहा था कि 10 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आ रहा है. नाउ इसमें लुक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू सी कि इसमें एग्जैक्टली 100 से डिवाइड हो भी पा रहा है कि नहीं. क्या पता रिमाइंडर 0 भी हो, ऑल्दो 0 ऑप्शन नहीं है, बट वी कैन सी 62 इज 2 इंटू 31, 75 इज 25 इंटू 3. अब ये दोनों कंबाइन करके तो 50 हो गया. सो ये एक्चुअली हो गया 50 इंटू 51 इंटू 27 इंटू 35 इंटू 31 इंटू 3. नाउ ये नंबर 50 का मल्टीपल है. अगर ये नंबर 50 का इवन मल्टीपल होता, लेट्स से ये 50 इंटू
टू इंटू सम नंबर होता तो एक्चुअली 100 बन जाता। अगर ये 100 बन जाता तो ये इट वुड हैव बीन डिविजिबल बाय 100 एंड द रिमाइंडर वुड हैव बीन 0। बट यहाँ पे मेरे को 2 नहीं दिख रहा है, सो दिस इज 50 इंटू ऑड नंबर। नाउ 50 को आप किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सम नंबर प्लस 50, राइट। इट विल बी लाइक 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा। अभी जो भी अगर 50 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमाइंडर तो हमेशा 50 आएगा, राइट। सो दिस इज अ पैटर्न दैट यू कैन सी हियर। So whenever you think of 10 and 100, again, multiply those numbers and you'll see a pattern. And here because 25 was available and 2 was available, हमने directly 50 से देख लिया कि ऐसा रिमाइंडर आ सकता है। So this intuition made this question somewhat easier. Otherwise, if you don't understand this intuition, तो आप कैसे करेंगे? Let's say, तो आप फिर वही कुछ अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखिए कि, क्योंकि इसमें वो वाली ट्रिक नहीं लगा सकते जो पुराने क्वेश्चंस में लिए थे। इसमें कोई एक नंबर था वो अपने आप में मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे कोई नंबर अपने आप में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सो वहाँ से हम कुछ पैटर्न नहीं देख सकते कि उसको कैसे छोटा किया जाए। ये एक ही नंबर है, सो इसी नंबर में वी हैव टू फाइंड दिस फैक्टर 50 एंड वी कैन सी कि 50 इंटू सम ऑड नंबर इज बीइंग मल्टीप्लाइड एंड दैट इज वाई द रिमाइंडर इज 50। सो दैट इज वाई द आंसर इज ए। सो जितने भी ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हैं विच डोंट फॉलो सम रूल, आई हैव ट्राइड टू कवर इट इन दिस द लेक्चर इटसेल्फ। बाकी आपको PYQs में मिल जाएंगे अदर क्वेश्चन जिसमें डायरेक्टली एप्लीकेशन हो पा रही थी। ऑल राइट, अनदर रिमाइंडर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, 4-digit number n is such that when divided by 3, 5, 6, 9 leaves a remainder 1, 3, 4, 7। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, n जो है 4 डिजिट का है, उसको 3 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, उसको मैं 5 से किसी और रिमाइंडर से किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। सो दिस शुड बी, एंड में अब 3 होगा 8 होगा, दैट इज इंट्यूशन। अब ये अगर मैं करने बैठूं, ऐसे तो बहुत नंबर हो सकते हैं, राइट। सॉरी, ये 6 इंटू समथिंग, 6 इंटू डैश प्लस 4 एंड 9 इंटू सम अदर प्लस 7। अब ऐसे तो बहुत नंबर पॉसिबल है, मैं कहाँ कहाँ तक कैलकुलेट करूँगा। वन थिंग वुड बी आई स्टार्ट फ्रॉम 1000 तो नहीं होगा क्योंकि 5 का सबसे इजी सा रूल होता है। सो आई थिंक कि 1003 हो सकता है, 1008 हो सकता है, 1013 हो सकता है एंड सो ऑन। एंड हर नंबर को मैं बाकी इन रूल से करूँगी। अच्छा, 3 का क्या रिमाइंडर आएगा, इफ आई डिवाइड दिस बाय 3 विल द रिमाइंडर बी 1, इफ आई डिवाइड दिस बाय 6 विल द रिमाइंडर बी 4 एंड सो ऑन। सो वी डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑप्शन हमको दे रखे हैं। अगेन डायरेक्टली जस्ट डू, आप चेक कर लीजिए, सबसे छोटा नंबर दे रखा है, हमको सबसे छोटा नंबर बताना है ना। सो जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ऑप्शन नंबर ए। 1068 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, सो दिस व्हाट 6 + 8 15। ये तो 3 से डिविजिबल है तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दिस इज 7 + 2 9 + 1 10। सो ये 1 रिमाइंडर देगा 3 से, ये 5 से 3 रिमाइंडर देगा नहीं, क्योंकि ये 1073 होना चाहिए था। 1078 अगेन 7 + 8 15 + 1 16। क्या ये 3 से 1 रिमाइंडर देगा? हाँ। क्या ये 5 से 3 रिमाइंडर देगा? यस। 6 से क्या रिमाइंडर देगा ये? सो इसको 6 से डिवाइड कीजिए तो 6 47 + 7 42 58। तो ये एक्चुअली 4 रिमाइंडर देगा, सही बात है। एंड 7 + 8 15 16, अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो 7 रिमाइंडर देगा। सो दिस इज एक्चुअली द राइट आंसर बिकॉज ये हमारा सबसे छोटा है जो ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एंड हमको 1082 चेक करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर इज सी। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 इंटू समथिंग समथिंग। ठीक है, तो मतलब हमको 10 से रिमाइंडर देखना है, तो ऐसा कुछ हो रहा है, सारे ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सो इसका हमको रिमाइंडर 10 से देखना है, राइट।
मॉड्यूलो 10 यही पूछा है। नाउ अगेन यू कैन सी दो जो हमने अभी एक पहले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया, यहाँ पे 5 तो आ रहा है। एक्चुअली 5 बहुत बार आएगा बिकॉज यहाँ 15 भी आएगा, 25 भी आएगा, बहुत आ रहा है। तो ये 5 इंटू सम ऑड नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक बार भी इवन नंबर नहीं आएगा, एक बार भी इवन नंबर नहीं आएगा तो 2 फैक्टर नहीं आएगा। सो 5 इंटू ऑड नंबर को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 5 ही आएगा। सिंपल, सेम कॉन्सेप्ट दैट वी अप्लाइड है। एक और क्वेश्चन था, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स ऑफ 1 पावर n प्लस 2 पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय 4। इसमें क्या पूछा है, n को एक नेचुरल नंबर ले लो, नाउ 1 पावर n प्लस 2 पावर n एक वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को आप 4 से डिवाइड करो। इस वैल्यू को आप 4 से डिवाइड करते रहेंगे तो अगर n इक्वल टू 1 लोगे, n इक्वल टू 2 लोगे, एंड सो ऑन अलग अलग तरह के रिमाइंडर आएंगे। तो ऐसे कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, तो ट्राई कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 लोगे तो 1 प्लस 1 पावर 1 प्लस 2 पावर 1 इज इक्वल टू 3। n इक्वल टू 2 लोगे तो 1 प्लस 4, n इक्वल टू 3 लोगे तो 1 प्लस 8 एंड सो ऑन। n इक्वल टू 4 लोगे तो 1 प्लस 16। इससे मेरे को क्या समझ आ रहा है यार, देखो इसमें मेरे को 2 नंबर दे रखे हैं, 4 तो डिविजिबल है ही 4 से, ये भी 4 से डिवाइड होता है, ये भी होता है 4 से डिवाइड, तो इन सब केस में तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। सो व्हेन n इज 2 और सम n is equal to 2 or 3 or 4 or some bigger number, the remainder is 1. But when n is equal to 1, the remainder is 3. So 1 and 3 are the two possible distinct remainders. So answer is 2. Again, simple divisibility का क्वेश्चन, 32 पावर 5 फैक्टराइज कर दीजिए। देखो हमारे पास क्या क्या स्किल्स हैं, हमने क्या क्या सीखा है। नंबर को कैसे तोड़ना है, छोटे में तोड़िए, इसको 2 पावर 5 कर दो, 2 पावर 5 वापस यहाँ 5 है, 2 पावर 27, ये कितना हो गया 25 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये 2 नंबर मेरे को दिख रहे हैं, अब इसमें भी तो 25 आएगा, हमको दिख रहे हैं कि इसमें तो हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। 2 पावर 25 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ गया विच इज़ 4। ये क्या हो गया 5 इंटू 2 पावर 25। ये 3 से डिविजिबल है नहीं, 7 से है नहीं, 10 से है क्या, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक बार 5 आ गया और 2 तो बहुत सारे हैं, तो ये 10 से डिविजिबल होगा। सिंपल क्वेश्चन, देखो इसमें तो कुछ टाइम ही नहीं लगा। नंबर n is found by writing 9 for 99 times. What is the remainder if n is divided by 13? All right. एक सेकेंड, देखो हमको हर तरह का रूल तो नहीं पता है 13 का हमने कोई रूल सीखा नहीं है, तो हम क्या करेंगे ऐसे में, हमको रिमाइंडर चाहिए राइट। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, 9999 ऐसे काफ़ी बार लिखा हुआ है, उसको हम 13 से डिवाइड कर रहे हैं। सो डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या पता कुछ पैटर्न दिख जाए। 13 इंटू 1, 13 इंटू 7 91, 89, ठीक है। 13 इंटू 6 78, देन वापस से यहाँ पे 11 आ गया, 11 119। अब 13 इंटू 9 होता है 117, यहाँ पे 2 आ गया, वापस एक 9 आ गया, ये हमने 5 और 9 यूज़ किया। सो 13 इंटू 2 26, 3 9, एंड एक और 9 हम कंज्यूम करेंगे, 13 इंटू 3 39। ऑल राइट, ये तो पक्का डिवाइड हो गया। तो अगर मेरे पास 6 होते, 6 9 होते तो ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा होता। सो याद है हमने पहले भी लास्ट क्लास में ऐसा कुछ क्वेश्चन देखा था कि ऐसे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, 999 एंड ये 6 हो गए एंड 930 प्लस 999999 प्लस 90। आप समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ, एक नंबर लिखा हुआ है जिसमें 9 99 बार है,
मैंने पहले 6 वालों को एक लिया, उसको नंबर को अलग से तोड़ा, अगले 6 वालों को लिया, अगले 6 वालों को लिया। ये सारे जो 6 वाले हैं, दिस विल बी लाइक 6 नाइन्स प्लस सम नंबर ऑफ जीरोज। और क्योंकि 6 नाइन्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13, जो हमने अभी करके देखा, इसमें कितने भी जीरो लगा दो तो वो तो डिविजिबल हो गए। सो अल्टीमेटली मेरे पास 6 के अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाते चले जाऊँ, 6 के सेट्स बनाते चले जाऊँ, तो आखिरी के 3 बच जाएंगे। सो इस कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखूंगा तो फाइनली ऐसा कुछ आएगा, 999 प्लस 3 जीरोज प्लस 999। इसके ऊपर वाले जितने भी नंबर हैं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं छोड़ेंगे। एंड हमने देखा था कि यहाँ पे जब हमने 3 बार डिवाइड किया था, सो 3 वाले के बाद हमारे पास रिमाइंडर 11 आया था। सो इसका आंसर 11 है, बिकॉज अभी हमने सॉल्व किया ही था रिमाइंडर कि 3 से 9 तक हमारे पास रिमाइंडर 11 आया था। सो दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस। अगेन, राइट द नंबर, स्टार्ट डिवाइडिंग, जो पूछा है वो करते रहिए, कुछ पैटर्न दिख जाएगा। एंड उस पैटर्न एक बार दिख गया तो जिस उस नंबर को तोड़ते रहिए छोटे में। ऑल राइट, सो ये सारे क्वेश्चन जो थे, आई हैव कवर्ड फैक्टराइजेशन। बाकी यू विल फाइंड मोर क्वेश्चन इन असाइनमेंट। जो भी कुछ हैं, कुछ डाउट्स हैं, एनीथिंग यू फील हैज़ टू बी कवर्ड इन मोर डिटेल, कुछ वापस एक्सप्लेन करना है, जस्ट लेट मी नो। वो जो मैं सोल्यूशंस वीडियो होगी उसमें असाइनमेंट के जो दोनों असाइनमेंट के सोल्यूशंस वीडियो होगी उसमें कवर कर सकता हूँ। सो आई डिड दिस एनालिसिस, एक्चुअली स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, बट एनीवेज, सो व्हाट आई डिड, सो आई हैव बेसिकली, मैंने हर क्वेश्चन को स्टार रेटिंग दे रखी है, राइट। सो मैंने एक एक क्वेश्चन में, जो जैसे मैंने लास्ट टाइम क्राइटेरिया बताया था, आई वेंट थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड मैंने उसको स्टार रेटिंग दी। एंड दिस इज द पैटर्न, एज यू कैन सी 2025 में 8 हार्ड क्वेश्चन से 3 वर वेरी हार्ड। एंड अकॉर्डिंग टू मी, वेरी हार्ड क्वेश्चन आर नॉट सॉल्वेबल इन द पेपर. Solving them will actually take you so much time that it will take away from other questions. Hard ones are still doable. So the number of medium questions, if you see, number of medium questions कम होते जा रहे हैं. Easy questions are still there, but they have increased the number of hard questions and very hard questions. And this has started happening from 2023. And यहाँ पे 2023 में तो एक्चुअली ज़्यादा इम्बैलेंस था. इफ़ यू सी, देवर नो इजी क्वेश्चंस एट ऑल, जस्ट 3 क्वेश्चंस थे. वेरी हार्ड क्वेश्चंस वर 6. एंड anyone who has given 2023 का CSAT, they will tell you the same story. Medium questions are still the same number of questions. 2024 again, it was balanced more like previous years. 2025 again was little more difficult. So what I'm trying to say is कि this is a pattern. They are trying to use this exam to differentiate. But anyways, हम तो कर ही रहे हैं, हम सारे करेंगे, सारे questions को basic से करेंगे. And with enough practice and with benchmarking, हमको सारे questions solve करने भी नहीं है वैसे भी. But we'll be able to solve enough to clear the cutoff. Finally, this is another thing you might be interested in. So हमने factorization अभी किया है, prime numbers किया है, remainder किया है, inequalities. So अगली क्लास में sequences करेंगे, and the class after that we'll do inequalities. Digit puzzle again we'll do, and number system in general. जो बाकी चीज़ें बच गई number system में, इधर छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हम already कर भी चुके हैं और आगे भी करेंगे. So these are the number of questions asked every year. So ये questions and algebraic word problems, these form the crux. So because whatever we have covered so far, it is very important. कोई भी question है, you want to explore it deeply, we can cover that. कुछ doubts हैं तो अभी करवा लीजिए. और practice करना है, just let me know if you want more practice problems, because these number system questions, काफ़ी questions आते हैं. This and algebraic word problems. Algebraic word problems are basically age हो गया, profit loss हो गया, आपका percentage questions हो गए, compound interest वगैरह, all of that, speed, work questions, all those questions are algebraic word problems. उन सब का combination है, इतने questions पूछे जा रहे हैं. So these two are basically the heavyweights. And then logic के थोड़े से आते हैं. Combinations के ये 2 सालों में काफ़ी पूछे गए थे. Permutation combinations, उसके बाद इतने नहीं पूछे हैं. So yeah, this is basically something you might be interested in. Alright, so that concludes today's class. And as usual, give me feedback, ask questions, and do the assignments. Thank you. Thank you for attending.
बाकी चैनल से सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो बोलते हैं ऐसी चीज़ों में। या